नमस्कार। IFI-ZCI में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक बहुत ज़रूरी डेवलपमेंट हुआ है और क्योंकि कल भारत सरकार का बजट आ रहा है और उससे पहले IFI-ZCI के प्रेसिडेंट मदन मोहन जी ने कृषि और डेयरी सेक्टर को लेकर अपने कुछ सुझाव रखे हैं जिन्हें हिंदुस्तान टाइम्स ने प्रमुखता से जगह दी है। IFI-ZCI प्रेसिडेंट ने कहा है कि एग्रीकल्चर क्षेत्र में विकास के लिए होलिस्टिक अप्रोच रखने की जरूरत है, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पर भारत की 50% वर्कफोर्स काम करती है। IFI-ZCI प्रेसिडेंट ने कुछ खास बिंदुओं पर जोर दिया है। मैं आपको एक एक करके वो सारे पॉइंट समझाने और बताने की कोशिश करता हूं। मदन जी का मानना है, ये मैं आपको पहला पॉइंट बता रहा हूं, मदन जी का कहना है कि भारतीय गायों में नस्ल सुधार तभी हो सकता है जब भारत में सुविधापरक और सस्ती DNA टेस्टिंग की सुविधाएं हम लोग जनरेट कर सकें। ऐसा होने से एक मजबूत डेटा बैंक बनेगा और गायों का विकास साइंटिफिक तरीके से हो पाएगा। दूसरा जो पॉइंट है, उन्होंने कहा है कि भारत के गौपालक और ब्रीडर तभी पैसा कमा सकते हैं जब भारत सरकार सीमन और एम्ब्रियो का एक्सपोर्ट ओपन कर दे। ऐसा करने से भारत के किसान ब्राजील के किसानों की तरह मिलेनियर और बिलियनियर हो सकते हैं, क्योंकि हमने अपनी यात्राओं में देखा है कि ब्राजील का किसान बहुत साधन संपन्न है और वो जेनेटिक्स पर ही काम करके अपनी दिनचर्या, अपनी आय को लाखों करोड़ों में ले जाता है। आप लोग जानते होंगे कि ब्राजील में पिछले वर्ष 2024 में ओंगोल नस्ल की गाय 40 करोड़ में ही बिकी है और ये सब कुछ जेनेटिक्स का ही कमाल है। जो तीसरा पॉइंट है, ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है जिसे मदन मोहन जी ने हाईलाइट किया है। इस पॉइंट में वो कहते हैं कि फेडरेशन ने भारतीय गायों के विकास के लिए एक हर्ड बुक की बात कही है। ये हर्ड बुक मेंटेन होना बड़ा जरूरी है। इसको मेंटेन करने से छोटे किसान और बड़े किसान, जो बड़े ब्रीडर या गौपालक है, वो दोनों भी फायदे में रह सकते हैं। खुद फेडरेशन ने ब्राजील की संस्था ABCZ, जिसका 90 साल का इतिहास है, उसके साथ एक MOU साइन किया है और जिसके साथ मिलकर एक हर्ड बुक मैनेज किया जा रहा है, जिससे गायों का विकास एक बार फिर से साइंटिफिक तरीके से होगा। तो ये बजट से अपने अनुभव भी रखे हैं मदन मोहन जी ने और भारत सरकार से उम्मीद भी जताई है कि इन कामों के लिए वो फंड रेज करेगी, यानी फंड को प्रदान करेगी। तो उम्मीद करता हूं ये सारे डेवलपमेंट आपके काम के होंगे और आपके समझ में आए होंगे। जय गौ माता।